आज का हमारा अध्ययन का विषय है ब्रिटिश कैबिनेट का निर्माण, कार्य एवं शक्तियाँ। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली के दो रूप हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। ब्रिटेन के में सम्राट के पास नाममात्र की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल के पास है। इसके संबंध में न्यायाधीश ने कहा है कि यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में निहित है। ये न्यायाधीश ने ब्रिटिश कैबिनेट के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, इस प्रकार हम देखें तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है और इस मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री की स्थिति ब्रिटिश शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण है। वह शासन व्यवस्था का किंग है। कौन है? प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ब्रिटेन के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो सम्राट के द्वारा की जाती है। इस प्रकार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। अर्थात सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और उसके बाद मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का चयन किया जाता है। वैसे अगर देखें तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की स्थापना किसी संसदीय कानून या संसदीय अधिनियम के द्वारा नहीं हुई, वरन समय व आवश्यक जो भी आवश्यकता से स्वतः ही विकसित हुई है। ब्रिटेन में यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का होना चाहिए। एक परंपरा है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का होना चाहिए। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य या मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से करता है। सम्राट को प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की सूची देता है तथा सम्राट के द्वारा मंत्रियों के नामों की घोषणा कर दी जाती है कि मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह जिसे चाहे उसे मंत्रिमंडल में रख सकता है, जिसे नहीं चाहे उसे नहीं रख सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करते समय, जब वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करता है तो वह अनेक बातों का ध्यान रखता है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मंत्रिमंडल का चयन करता है। वो कौन कौन सी बातें पूर्ण से देखें तो वह अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, कि अपने दल के अंदर विभिन्न स्थितियों की क्या स्थिति है, इस बात का भी ध्यान रखता है। महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों, विशेषज्ञों, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधित्व, सदस्यों का जनाधार, उनके समाज सेवा की भावना आदि बातों का ध्यान रखता है। मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वे संसद के सदस्य होने चाहिए। अगर कोई नियुक्ति के समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह की अवधि के लिए मंत्री तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसे इस अवधि में लॉर्ड सभा या कॉमन सभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। अर्थात मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल में दोनों ही सदनों, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा को प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
अर्थात मंत्रिमंडल में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा ही मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या व विभागों का वितरण किया जाता है। अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ कौन कौन सी, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है तथा शासन की सत्ता इसके हाथ में है। किसके हाथ में है? मंत्रिमंडल के हाथ में। सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति है। सैद्धांतिक रूप से बात कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के पास है। सम्राट के पास केवल नाममात्र की कार्यपालिका शक्ति है तथा सम्राट की सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। ब्रिटेन में सीमित राजतंत्र और लोकतंत्रीकरण के कारण मंत्रिमंडल की शक्तियां लगातार बढ़ती गई व सम्राट की शक्तियां घटती गई। ये और जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में अनेक विचारकों ने, अनेक विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे ग्लैडस्टोन ने कहा है कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। ये ग्लैडस्टोन ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में कहा है। इसी प्रकार रैमजे मेयर ने ब्रिटिश मंत्रिपरिषद को राज्य रूपी जहाज का परिचालक चक्र बताया है। लावेल ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल को राजनीतिक मेहराब की आधारशिला बताया है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्य व शक्तियों का अध्ययन करेंगे तो ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है। राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना मंत्रिमंडल का कार्य है तथा आंतरिक एवं बाहरी दोनों क्षेत्रों में शासन की नीति का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के द्वारा शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और देखें तो वैदेशिक संबंधों या विदेशी संबंधों के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी, इसका निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। कि वैदेशिक संबंधों में देखें किस प्रकार की नीति का निर्धारण करना है, ये भी कार्य मंत्रिमंडल का है। मंत्रिमंडल राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों में निरंतर सामंजस्य बनाए रखता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों के में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है तथा विभिन्न विभागों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाता है एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता है, जिससे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके तथा सहयोग व समन्वय के लिए ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय समिति की स्थापना की गई है। ब्रिटेन में समस्त प्रशासन व्यवस्था मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर चलती है। कि जो भी प्रशासन व्यवस्था है उसका निर्धारण मंत्रिमंडल के ही द्वारा किया जाता है। और प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि हुई है। किसके कारण? प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण, क्योंकि संसद का कार्यभार की अधिकता तथा विधेयकों की जटिल प्रकृति के कारण अनेक विधियों को की केवल रूपरेखा तैयार कर देती है तथा कार्यपालिका को संसद अधिकृत कर देती है कि वह उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कानून या विधि बनाए। यह प्रदत्त व्यवस्थापन है। इसके कारण भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। मंत्रिमंडल द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली नीतियों को अंतिम रूप प्रदान करने का कार्य किया जाता है। मंत्रिमंडल का कार्य है कि वह यह निश्चित करे कि संसद की बैठक कब बुलाई जाए, संसद को कब स्थगित किया जाए, कब उसे बंद किया जाए, आदि बातें उसके
कार्य में आती हैं। मंत्रिमंडल ही सम्राट द्वारा संसद में दिए जाने वाले उद्घाटन भाषण को तैयार करता है। मंत्रिमंडल संसद के आगामी सत्र के लिए सरकार की सामान्य नीति तथा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य करता है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद का पथ प्रदर्शन का भी कार्य करता है कि विधि निर्माण किस प्रकार से किया जाए। यद्यपि विधि निर्माण का कार्य संसद का है और संसद का कोई भी सदस्य सदन में विधेयक रख सकता है, लेकिन अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक संबंधित विभागों के मंत्रियों द्वारा ही रखे जाते हैं, क्योंकि मंत्री भी सदन के सदस्य होते हैं और उन्हीं विधेयकों के संसद द्वारा पारित होने की संभावना रहती है जिन्हें मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदन में बहुमत होता है, इसलिए बहुमत के आधार पर विधेयक पारित करा लेते हैं। ब्रिटेन में वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल को भी व्यापक शक्ति या अधिकार प्राप्त है। वित्त मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य होता है जो वार्षिक बजट तैयार करता है तथा बजट को संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण का कार्य किया जाता है। बजट को संसद से स्वीकृत कराना मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन से नए कर लगाए जाएं, पुराने करों में संशोधन करना या समाप्त करना, इसके अलावा ऋण देने की व्यवस्था करना आदि कार्य किए जाते हैं। बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही सम्राट द्वारा उपाधियों का वितरण किया जाता है। मंत्रिमंडल के परामर्श पर सम्राट द्वारा देश व विदेश में नियुक्तियां की जाती हैं। इस प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र व्यापक है, उसके अधिकार व्यापक हैं।